हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। तो आज जो हम सीखेंगे उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अगर ज़रा हम अपने ज़ोर दें दिमागों पे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी और उस अपॉर्चुनिटी की क्या कीमत थी और वो उसकी कीमत को हम शायद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है और जैसा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एकदम वही होता है। इसका जल्दी से एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट पोटेंशियल बेनिफिट दैट एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस मिस आउट व्हेन choosing one alternative over other. Because opportunity costs are unseen by definition, they can be easily overlooked. Understanding the potential missed opportunity when a business or individual choose one investment over another allow the better decision making. So इससे क्या समझ में आया? कुछ खास ज़्यादा नहीं। एक्सप्लेनेशन से अपने को ये समझना है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप ऐसे देख सकते हो, आप कोई भी डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन को लेते वक्त हो सकता है आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हों, और वो कौन से अल्टरनेटिव होंगे वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फिर आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने जो अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया वो तो आपने डिसीजन ले लिया, जो रेस्ट बच गए वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एक बहुत प्यारे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपके पास 1,00,000 रुपए है और आपको वो 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, बॉन्ड्स है, एफडीज हैं, म्यूचुअल फंड्स है, रियल स्टेट है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर आप क्या कहते हो ना, आप सोचते हो नहीं, मेरे लिए ना स्टॉक मार्केट है, मैं स्टॉक मार्केट पर लगाऊंगा। तो क्या किया आपने, ये सारे जितने भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ थी ये सबको आपने मना कर दिया, आप स्टॉक मार्केट पे गए। तो स्टॉक मार्केट पे आपको 1,00,000 पे क्या रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा उसका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो भी आप इनकम अपॉर्चुनिटी दूसरे अल्टरनेटिव से ले सकते थे, अब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। फिर आप जाते स्टॉक मार्केट में, आप कहते हो मैं आज जो है एक शेयर खरीदूंगा। कौन सा शेयर खरीदूंगा? लेट्स से आईटीसी का शेयर खरीदूंगा, एफएमसीजी में मैं इन्वेस्ट करूंगा, आईटीसी का शेयर खरीदूंगा। इस प्रकार अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में करीबन जितनी लिस्टेड करीबन 5,000 कंपनीज हैं, उसमें से आपने क्या चूज़ किया? आईटीसी। फिर आप जो एफएमसीजी वर्ड बोले, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, सो उस कैटेगरी में, उस कैटेगरी की कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं लिस्टेड हैं, जो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, मैरिको। बट आपने क्या कहा, आप आईटीसी में इन्वेस्ट करोगे। तो फिर जब आप आईटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये सारी आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव डिसीजंस हो गई, क्योंकि ये आपने नहीं लिया और ये आपके पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी थी, इसमें इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी थी, बट आपने नहीं लिया। क्योंकि आप इसको जो छोड़ चुके हो, इससे जो भी रिटर्न मिलता है या इससे जो भी लॉस होता है, जो भी होता, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती। लेट्स से आप आईटीसी में प्रॉफिट हुआ आपको मे बी एक साल में 1,00,000 पे 10,000 का, और उधर किसी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर पे लगाया था, उसको 12,000 प्रॉफिट हुआ। तो वो 12,000 वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, एक तरीके से आप कह लो इसको लेने के लिए, मॉनेटरी टर्म्स में अगर इसको रिलेट करें तो। हाउएवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा मॉनेटरी टर्म पे हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि कई समय ऐसे डिसीजंस हम लोग लेते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता।
एक और एग्जांपल, आपके किसी फ्रेंड ने मैरिको में पैसा लगाया था तो उसका 1 लाख से 1,08,000 हुआ, तो वो 8,000 भी आपकी एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो 12 प्लस 8 आप नहीं करोगे, बट एक 8,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, एक अपॉर्चुनिटी थी आपको 12,000 की। फिर लेट से किसी आपके एक फ्रेंड ने क्रिप्टो पे लगाया, वो 1 लाख का 90,000 हो गया, तो 10,000 लॉस, वो भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। फिर किसी फ्रेंड ने मे भी जो है आपके बात ना सुन के बॉन्ड में लगाया, मतलब आप शेयर में लगाए, वो बॉन्ड में लगाया और वो 6,000 कमाया, तो वो भी 6,000 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो ये सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी एक रिटर्न्स की, एक डिसीजन लेने की, बट आपने ये ना लेके जो डिसीजन लिया वो आपका मेन डिसीजन रहा। बाकी सब जो अपॉर्चुनिटीज़ थी आपने नहीं ली, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जाएंगी। फिर इससे क्या समझ में आता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फॉरगॉन बेनिफिट दैट वुड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑप्शन नॉट चोजन। बट यहाँ पे ये जो बेनिफिट वर्ड है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं यहाँ पे बेनिफिट भी हो हमेशा, ठीक है। कोई डिसीजन ऐसा होगा जहाँ पे आप लॉस के डिसीजन लोगे, तो जो कि कम लॉस होगा आप वो चूज़ कर रहे हो, या मे बी जो ज़्यादा लॉस है वो चूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है। तो ये बेनिफिट ये मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे ये कह रहे हैं, बट एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कॉस्ट होती है उसमें बहुत समय बेनिफिट नहीं होता है, या लॉस भी आप फॉरगॉन करते हो, तो वो भी एक तरीके की चीज़ है जो अपने को ध्यान में रखनी है। फिर the properly evaluate opportunity cost, the cost and the benefit of every option available must be considered and weighed against the other। so इनका कहना है कि जो है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सारे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी, उनके कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, उसको प्रॉपर से हमें वेटेज देना होगा एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हम लोग फिर कभी करेंगे, फिर कभी सीखेंगे कि क्या होता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। पर मोटा मोटी अगर ये हम समझें तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ये होता है कि हमको कितना हमने खर्चा किया या कितना हमने एफर्ट डाला, बदले में कितना रिटर्न आया। फिर कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन गाइड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मोर प्रॉफिटेबल डिसीजन मेकिंग। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा एक डिसीजन मेकिंग का की फंडामेंटल होता है, और ये बहुत हेल्प करता है आपको एक बेटर और प्रॉफिटेबल डिसीजन लेने में। तो फिर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको बहुत लोग मैथमेटिकल टर्म में जब दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है FO माइनस CO। FO क्या होता है? FO होता है जो ऑप्शन आपने जाने दिया, ठीक है, और CO क्या होता है? जो ऑप्शन आपने चूज़ किया। तो इसको जब मैथमेटिकल टर्म में दिखाएंगे तो लेट्स से हमें पुराने एग्जांपल पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप 10,000 आप ITC से कमाए थे, और इधर आपको जो है मे बी मैरिको में 8,000 मिल रहा था। तो ये जो 2,000 का डिफरेंस होगा एज पर मैथमेटिकल फार्मूला, सॉरी ये रूट लग गया, बट एज पर मैथमेटिकल फार्मूला ये जो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। बट एक्चुअली में अगर देखें तो ये मेरा ओपिनियन है। तो ओपिनियन ऐसा है कि अगर एक्चुअली में देखें तो हमको ये कंसिडर करना चाहिए कि जो अगला जो पूरा चीज़ हमने छोड़ दिया, जो पूरा हमने अपॉर्चुनिटी छोड़ी, दैट कुड बी ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट ऑब्वियसली जब आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग करोगे, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करोगे, तब रियल नंबर्स की बात होती है। और रियल नंबर्स में ये जो 2,000 है, ये -2,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। अगर यहीं पे हमें 12,000 का रिटर्न मिल रहा होता, लेट्स से इधर हमें 12,000 का रिटर्न मिल रहा है, राइट, तो इस 12,000 के रिटर्न में फिर ये चीज़ 2,000 माइनस में नहीं होती, ये 2,000 प्लस में होती, तो ये होता हमारा तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक का,
आप अगर फार्मूला कैलकुलेशन छोड़ भी दो, बट आप जब भी कोई डिसीजन मेक करो तो अगर आप उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थ्योरी लगाते हो तो आप एक बहुत अच्छा फाइनेंशियली भी मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल, और अगर कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं भी है जैसे कि मैंने पहले बताया था तो वो भी आप कंसिडर करोगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। जाते जाते एक नॉन मॉनेटरी टर्म में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास सिर्फ 10 रुपये है बट आपको खाना है आइसक्रीम। और आइसक्रीम में 2 फ्लेवर हैं, आपको दोनों फ्लेवर पसंद है जो भी उस दुकानदार के पास है। फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 रुपये की आइसक्रीम के लिए एक मैंगो फ्लेवर है उसके पास और एक ऑरेंज फ्लेवर है, आपको दोनों फ्लेवर पसंद है। तो आपके पास क्योंकि 10 रुपये है तो आप एक ही चीज़ चूज़ करोगे। तो जो चीज़ आप चूज़ करोगे, लेट्स से आपने मैंगो चूज़ किया तो उधर जो ऑरेंज फ्लेवर आइसक्रीम है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, नहीं निकाल सकते आप फार्मूला पे कि क्या है इससे क्या नहीं है, मतलब इससे क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट न्यूमेरिकल टर्म्स में मॉनेटरी टर्म्स में आप नहीं निकाल पा रहे हो। हाउएवर वो 10 रुपये की जो पूरी की पूरी 10 रुपये की आइसक्रीम थी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये मैं आपको इस वे में समझा रहा हूँ जिस वे में आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो और प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं तब हम ऑब्वियसली ये फार्मूला लगा के कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एग्जाम्पल टाइम इसको इग्नोर कर देना क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने कई दे दिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाकी चीज़ें सीखते रहें। बाय बाय।